उत्सुकता है कि जब विनोद अदानी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था या गौतम अदानी के केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तब क्या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने माधवीपुरी बुच ने इस चीज का खुलासा दिया था क्या कि ये जो फंड्स के नाम आ रहे हैं इसमें से एक फंड में मैंने भी इन्वेस्ट किया है? कहीं उन्होंने खुलासा दिया था क्या? यदि दिया था तो वो हमारे सामने सार्वजनिक किया जाए। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इतने सेंसिटिव पोस्ट पे जिन भी लोगों का नियुक्ति होता है, इनके सारे डिस्क्लोजर क्यों नहीं आप इंटरनेट पे डाल देते हो? माधवीपुरी बुच जी जो है वो लेटरल एंट्री का बेस्ट एग्जांपल है। जब ये आई थी तो बहुत ढोल बाजे तमाशे के साथ जो है गुणगान किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर से जो है ये पहली बार गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई आदमी आ रहा है। ये लेटरल एंट्री के दुष्परिणाम है। हमें नहीं मालूम है माधवीपुरी बुच जी सिंगापुर में इतने साल रही, वो अपने करोड़ों के साम्राज्य यानी करोड़ों की जो भी उनकी कंसल्टेंसी चल रही थी अगोरा पार्टनर्स के अंडर में, उसको छोड़ के वो क्यों 35 लाख की नौकरी उन्होंने 2017 में सेबी में पकड़ी? ये सवाल होना चाहिए, गहन जांच का विषय है कि माधवीपुरी बुच ने 2017 में अपने करोड़ों की कंसल्टेंसी को छोड़ के क्यों 35 लाख की नौकरी ली, और 35 लाख की उनकी नौकरी लेते से कैसे धवल बुच जी को कंसल्टेंसी के तमाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। सवाल ये उठता है कि ब्लैकस्टोन जिससे सेबी डील कर रहा है वो धवल बुच जी को दे रहा है, एलआईसी दे रहा है, जिसको तमाम तरीके के एग्जेप्शन दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई लॉजिस्टिक कंपनी का इसके अंदर में नाम आ रहा है? क्यों नहीं टीसीआई एक्सप्रेस का नाम आ रहा है? क्यों नहीं गति का नाम आ रहा है कि इन्होंने कंसल्टेंसी दी है? यदि ऑल कार्गो ने दी रहती तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, क्योंकि धवल बुच जी की एक्सपर्टाइज लॉजिस्टिक में, वो लॉजिस्टिक कंपनी को अपना दे रहे हैं एक्सपर्टाइज। परंतु ये ऐसी ऐसी कंपनीज को जो है वो एक्सपर्टाइज दे रहे हैं जिनका लॉजिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल तो बनता ही है और जांच भी बनती है, क्यों नहीं भारत सरकार अभी तक जांच बैठा रही है? देखिए, मेरा ये मानना है इसके पीछे कारण ये कि माधवीपुरी बुच जी गौतम अदानी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, जो ऐसा लगता है कि यदि वो चीजें सामने आई तो नरेंद्र मोदी सरकार भी खतरे में आएगी और गौतम अदानी भी खतरे में आएंगे। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो भी कॉर्पोरेट मालफियंस हो रहा है, जो भी मौके मिले हैं गौतम अदानी जी को, वो मौके जो है वो सही तरीके से नहीं दिए गए हैं और गौतम अदानी जी की जो जांच हुई है वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है, मैं पर्सनली इस बात पे बिलीव करता हूं कि जितनी सघन जांच होनी चाहिए थी, जितने तेजी तीव्रता के साथ जांच होनी चाहिए थी, आज 1.5 साल हो गए और अभी तक उस जांच में कुछ भी नहीं निकला। 2-3 फंड्स का तो पता ही नहीं चला कि इसके पीछे इन्वेस्टर्स कौन है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म के पीक के रूप में मैं गौतम अदानी को देखता हूं। कैपिटलिज्म आरएनडी को जो है वो इनाम देता है, कैपिटलिज्म जो है वो आपके इनोवेशन को पुरस्कृत करता है, पर अदानी ग्रुप ने क्या इनोवेशन किया है ये मुझे मालूम नहीं। और माधवीपुरी बुच जी जो है इनके ऊपर में इसीलिए संशय हो रहा है क्योंकि इनका काम था जांच करने का, परंतु जांच के बदले ये पाया गया कि ये तो गौतम अदानी के ही एक फंड में, मतलब जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसी में कभी ये इन्वेस्टर रही है। इसीलिए इंपॉर्टेंट केस है।